नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की तमाम छोटी से बड़ी वे सारी खबरें जो आपके लिए जरूरी है जानना, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी और समस्त राजस्थानियों के लिए। और आखिरी वाली खबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आरपीएससी ने एक साथ कई अपडेट जारी की है, तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी है वो अपडेट। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 अब परीक्षा यथावत होगी। हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन अब परीक्षा यथावत होगी क्योंकि खंडपीठ ने उसे हटा दिया है। 92,600 विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। 7 दिसंबर को जीके की परीक्षा, 8 से 20 दिसंबर तक ऐसी विषय, दो पारियों में पूरा शेड्यूल टाइट। अब दूसरी बड़ी खबर, सहायक आचार्य भर्ती 2021-22 विषयों के इंटरव्यू 15 से 30 दिसंबर तक। आरपीएससी का पूरा क्लियर संदेश, कोई भी दस्तावेज आप लेके आते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको इंटरव्यू नहीं दी जाएगी। तीसरी बड़ी अपडेट, आरएस 2025 इंटरव्यू 15 से 24 दिसंबर के बीच में होगा। अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र की 2 प्रतियां, सभी मूलभूत दस्तावेज और फोटो लेकर पहुंचना है। दिन दहाड़े बैंक मैनेजर पर धारदार हथियार से हुआ हमला, 30,000 रुपए लूटे, 3 युवक भी हुए घायल। श्री गंगानगर जिले में एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर पर कुछ युवकों ने दिन दहाड़े धारदार हथियार से हमला किया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी ओर 3 अन्य युवक भी घायल हुए, जिन्होंने बैंक के कर्मचारियों पर हमले का आरोप लगाया। जयपुर से एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। भजनलाल सरकार अपने तीसरे बजट सत्र की तैयारी में जुट गई है, जो जनवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाला था। इसके बाद फरवरी में प्रदेश का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों में ज्ञान मंथन तेज हो गया है, ताकि विभिन्न योजनाओं और कार्यों की उपलब्धियों को बेहतर रूप से प्रस्तुत किया जा सके। कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल होने वाली उपलब्धियों की विस्तृत रिपोर्ट 26 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से भेजी जाए। ये पूरे प्रदेश के लिए आगामी नीतियों और विकास की योजनाओं की दिशा देने का एक अहम सत्र माना जा रहा है। बीकानेर से बड़ी खबर, अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई सामने आई। पहली कार्रवाई आईजी की स्पेशल टीम ने राजेसर थाना क्षेत्र में जबरदस्त छापा मारते हुए 85 किलो और 700 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद की। मौके से 2 आरोपी अशोक और अनिल को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी सुनील गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। टीम ने 2 वाहन भी जब्त किए। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में लगातार लगी हुई है। इलाके में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। अब राज्य का मौसम अपडेट भी जान लो। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं से राजस्थान में कड़ाके की सर्दी बनी हुई है। शेखावटी में तापमान 2 डिग्री से नीचे पहुंच गया है और पाला गिरने से फसलें भी खराब हो रही है। राज्य के 15 से अधिक शहर सिंगल डिजिट तापमान में दर्ज किए गए। सबसे कम तापमान फतेहपुर में 2.3 डिग्री रहा। वही AQI के भी हालात चिंताजनक रहे। भीलवाड़ा में 374, चित्तौड़गढ़ में 340 रहा। आने वाले दिनों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री में बढ़ोतरी के आसार है, जिससे शीतलहर में थोड़ी राहत मिल सकती है। राजस्थान में 2 से अधिक संतानों वाले व्यक्ति के चुनाव लड़ने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारी के बीच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने बड़ा फैसला लिया। मंत्री ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को प्रशासनिक अनुमति प्रदान कर दी है। अब अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव विधि विभाग में भेजा जाएगा। इसके बाद विधि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद संशोधित प्रस्ताव को विधानसभा में रखा जाएगा। दरअसल नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान है, अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष बनने का हक नहीं है। इसी अधिनियम में संशोधन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। अब ये फाइल विधि विभाग में भेजी जाएगी। वहां से हरी झंडी मिलते ही प्रस्ताव को फिर से कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। उसके बाद सीधा विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगर विधानसभा में हाँ कर दी तो आने वाले निकाय चुनाव से पहले ही ये नियम बदल दिया जाएगा। राजस्थान महाजन ने कहा है कि विशेष ज्ञान पुनरीक्षण यानी SIR कार्यक्रम के तहत राजस्थान में वोटर लिस्ट का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया है, जिससे राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। वोटर लिस्ट की मैपिंग में भी राजस्थान टॉप पर है। 2 घंटे का सफर 40 घंटे में कर रहे पैसेंजर, फ्लाइट कैंसिल। बस से जा रहे जयपुर से हैदराबाद, बेंगलुरु, प्लेन टिकट के बराबर पड़ रहा है किराया। इंडिगो की फ्लाइट शनिवार को 5वें दिन लगातार कैंसिल होती रही। मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में जाने वाले यात्री 40-40 घंटे फंसे रहे। किसी को 36 घंटे बाद बस मिली तो कई पैसेंजर को मेडिकल इमरजेंसी के चलते अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। फ्लाइट्स की कमी को देखते हुए जयपुर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु रूट पर 100 से ज्यादा वोल्वो बसें प्राइवेट ऑपरेटर ने शुरू की। जयपुर के वार्डों में बुनियादी सुविधाओं की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। लोग गंदे पानी, कचरे, जाम नालियों और सड़क पर पड़े मलबे जैसी समस्याओं से गंभीर रूप से परेशान है। इन अव्यवस्थाओं का सीधा असर लोगों की सेहत और सफाई और सुरक्षा पर पड़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक सुधार का इंतजार अब भी बना हुआ है। राज्य में अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने, लाश पर राजनीति करने और बिना किसी वजह से अंतिम संस्कार नहीं करने पर 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना होगा। परिजनों को डेड बॉडी लानी ही होगी।
अगर परिजन विरोध प्रदर्शन के लिए डेड बॉडी नहीं देते तो उन्हें भी 1 साल की सजा होगी। पिछली गहलोत सरकार के समय बने नियम राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान अधिनियम के रूप में इसे लागू किया गया है। नियमों के नोटिफिकेशन के बाद अब इस प्रावधान के तहत कार्रवाई आसान हो गई है। इस कानून के दायरे में परिजनों से लेकर नेता भी आएंगे। 24 घंटे में डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार कर देगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारे साथ। रोज सुबह जल्दी राजस्थान की सारी खबरें लेकर हम सुबह 5 बजे आपके सामने वीडियो लेकर आते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाए।